चैप्टर ऐसा डालो कि आधी दुनिया पागल हो जाए और तुम आराम से चैप्टर डालने के बाद लोगों को पागल करके एक हफ्ता ब्रेक पे जा सको और फिर दोबारा एक हफ्ते बाद जब वापस आओ तो दोबारा लोगों को पागल कर सको। यही हाल ओडा सेंसे कर रहे हैं हमारे साथ वन पीस फैंस के साथ। जिस तरीके के चैप्टर सारे भाई दुनिया को हिला देने वाले, पैर को नीचे से जमीन खिसक जाएगी, पता नहीं क्या होने वाला। आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या डॉक्टर वेगापंक रिवील करेगा ये सोचा नहीं जा सकता। वर्ल्ड सेंचुरी रिवील होना स्टार्ट हो चुका है, लोग अपने थ्योरीज पे थ्योरीज बना रहे हैं एंड एक भी थ्योरी सच नहीं हो रही है। ये वर्थ इट था यार एक हफ्ता वेट करने का, बिकॉज एक हफ्ते बाद अगर ऐसा चैप्टर आने वाला है ओडा सेंसे एक दो हफ्ते और ब्रेक लेके आओ और इससे भी खतरनाक वाला चैप्टर डालो। इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ रिवील हुआ है, नीका के बारे में रिवील हुआ है, एंसेंट हिस्ट्री के बारे में रिवील हुआ है, मदर फ्लेम दिखा है एंड 5 बुढ़े पागल होते हुए भी नजर आए हैं। यहाँ तक इमू सामा भी दिखी है या दिखा है, इसका जेंडर अभी तक नहीं पता है। सबसे पहले निकल के आता है चैप्टर का टाइटल जो कि है विंग ऑफ इकारस। ग्रीक माइथोलॉजी से ओडा सेंसे ने लिया है एंड इसकी स्टोरी शायद बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगी। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। इकारस नाम का एक लड़का था जिसने मोम और दुनिया भर के पंख वगैरह जुगाड़ करके पंख बनाए थे अपने लिए ताकि वो उड़ सके। और सबसे ताजुब वाली बात यह है वो उड़ पा रहा था। उसके पापा ने बोला था कि ये वाले पंख लेके तू सूरज के पास मत जाना और पानी के पास मत जाना, क्योंकि अगर सूरज के पास गया तो वो मोम पिघल जाएंगे। लेकिन वो सुना नहीं, उड़ते उड़ते चल गया, जिसके बाद उसके मोम पिघल गए, सारे पंख अलग हो गए और वो सीधा पानी में गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। ये वाला टाइटल क्यों लिया है जब आगे वेगापंक के बारे में बताऊंगा तब पता चल जाएगा। आगे आता है कवर स्टोरी पे, जहां पर अगेन वानो वाला कवर स्टोरी चल रहा है, जहां पर किनेमोन यामाटो को एक तलवार देता है और वो बताता है कि इस तलवार को ले जाकर के तुम एनमा श्राइन के पास रख दो। ये काम यासोई का था लेकिन यासोई तो मर चुका है, तो वो ये काम यामाटो को सौंप रहा है। मेन टॉपिक पे आता है, चैप्टर स्टार्ट होता है लोगों के रिएक्शन से और यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन मरीन का है, बिकॉज मरीन भी ये सुन के हैरान है क्योंकि डॉक्टर वेगापंक ने बोला था पिछले चैप्टर के एंड में ये दुनिया पानी में डूबने वाली है। वैसे यार आकाइनो दुनिया पलट ही क्यों ना जाए, ये बंदा इसी टाइप के रिएक्शन देता है, हमेशा गुस्से में रहेगा। कोई हंसता खेलता वाला बात क्या इसकी जिंदगी में कोई अच्छा चीज नहीं हुआ है जो ये हमेशा गुस्से में रहता है। वैसे जाया आर्क में मॉक टाउन में वहां के जो पायरेट्स वगैरह हैं, लोग वगैरह है, वो सब मजाक उड़ा रहे हैं बिकॉज डॉक्टर वेगापंक ने ऐसा बात बोला है जो कि उन्हें लगता है कि नहीं होने वाला है। तुम ही सोच करके देखो, कोई आ करके अचानक टीवी में बोले ये जो दुनिया है बहुत जल्द पानी में डूब जाएगी, तुम यकीन करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। हाँ, ये कहे कि कुछ कुछ आइलैंड्स पानी में डूब जाएंगे, इस टाइप की बातें यकीन की जा सकती है, बट ये दुनिया अचानक से पानी में डूब जाएगा ये बात सुन के कोई भी यकीन नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये बात वर्ल्ड के जीनियस साइंटिस्ट ने कहा है तो इसमें सच्चाई तो जरूर होना ही है। और यही सेम बात आइसबर्ग भी कहता है। अगर वो आइलैंड का बात रहता एक दो आइलैंड का तो वो मान भी लेता, पर ये पूरी दुनिया की बात कर रहा है बिकॉज उसने भी वाटर 7 आर्क के 431 था शायद चैप्टर में, अगर गलत नंबर बोल रहा हूँ तो यहाँ पर लिख दूंगा। उस चैप्टर के अंदर आइसबर्ग ने भी बोला था कि वाटर 7 बहुत जल्द डूबने वाला है, तो इस वजह से वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ बनाना चाहता है जिससे वाटर 7 कोई एक बोट की तरफ फ्लोट करवा सके। वैसे वो कामयाब होगा कि नहीं वो देखने वाली बात है। इस चैप्टर में इम्पेल डाउन के अंदर डॉफ्लामिंगो एंड मैजेलिन भी देखने को मिले हैं। ये दोनों आपस में वही सी लेवल से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और भाई डॉफ्लामिंगो तो डॉफ्लामिंगो है, वो हमें कभी भी निराश नहीं कर सकता। ये एक ऐसा बंदा है ना जिसको देखते हुए तुम बोर नहीं हो सकते, टोटली साइको कैरेक्टर। यहाँ पे एक और बात पता चलता है कि अगर 5-6 मीटर और पानी बढ़ा तो फिर बहुत सारे एरियाज डूब सकते हैं। और जो पिछला बार जो इमू सामा ने अटैक मारा था उससे 1 मीटर सी लेवल बढ़ गया था, तो यहाँ पे तुम सोच सकते हो 5-6 बार अगर मदर फ्लेम को यूज किया जाता है तो फिर बहुत सारे एरियाज डूब सकते हैं। वैसे मैजेलिन का काम है जो भी इम्पेल डाउन के कैदी है उनको संभालना, तो क्या मैजेलिन यहाँ पर इम्पेल डाउन के कैदियों को निकाल करके ऊपर वाले चेंबर में शिफ्ट कर सकता है? अगर ऐसा करता है, हालांकि मैजेलिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास जो पावर है उससे वो कईयों के ठिकाने लगा सकता है, लेकिन अगर ये काम करता हुआ नजर आता है, देखो तुम्हें सोचना पड़ेगा सबसे नीचे वाले कैदी बहुत ज्यादा खतरनाक रहते हैं, उनको तुम निकाल के ऊपर ले जा रहे हो और वो सब अचानक से तुम्हारे ऊपर हमला कर देते हैं और वो किस तरीके से बच निकलते हैं, तो इससे भी बहुत सारे कैदी यार बाहर छूट निकलेंगे। पर ये सब कुछ होने में अभी बहुत टाइम है क्योंकि 5-6 बार तो कम से कम मदर फ्लेम को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर फिशमैन आइलैंड का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। सिराहुसी थी, उसका बाप था, ये सब हैरान है
एंड सिराउसी अपने बाप से पूछती है, जबकि उसके बाप को खुद नहीं पता नेपच्यून क्या सोच रहा है यार, वो भी खुद पागल हो रखा है। वैसे इन सबको टेंशन लेने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब पानी में तैर सकते हैं, इनको क्या दिक्कत है यार, फिशमैन है, आराम से जिएंगे। अगर सी लेवल बढ़ भी जाएगा, मस्त मौज काटेंगे। इतने साल जो गुलामी की है, वो जो सरफेस पे आने का चांस था, सरफेस पे क्या ये लोग, अब पूरी दुनिया ही पानी में डूब जाएगी तो पूरी दुनिया को पानी के अंदर ले आएंगे। वैसे ये वाला लाइन सुन के एग हेड के अंदर जो मरीन्स वगैरह हैं, नेवी है, ये सब हैरान है, बात कर रहे हैं। कुछ क्या कहना है कि वर्ल्ड के जीनियस साइंटिस्ट ने कहा है, तो शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ओपिनियन यार मिक्स्ड वाले हैं। आगे यहाँ पे हम गोरो से भी आपस में माइंड के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए नजर आते हैं। एंड सबसे पहले तो वो लोग सारे डेंडन मूसी को तोड़ने की बात करते हैं, तबाह करने की बात करते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि जितना भी लिविंग थिंग उनको दिख रहा है उन सबको मार दो। यहाँ पे यॉर्क भी दिखाई देती है एंड वो स्टेला को एक तरह से गरिया रही होती है, क्योंकि उसने कुछ बड़ा भांडा फोड़ दिया है। पर इस चूतिया कैरेक्टर को तो पहले ही मार देना चाहिए। यहाँ पे हमें एल्बास्टा के लोगों के भी रिएक्शन देखने को मिलते हैं। इनको देख के लगता है कि हाँ भाई, इन्हें यकीन है कि डॉक्टर वेगापंक जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। यहाँ पर डॉक्टर वेगापंक एक बात भी बताता है कि मैं ये ब्रॉडकास्ट जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके कुछ दिन बाद वर्ल्ड में अर्थक्वेक आएगा। और तुम सोच लो यार, ये वाला रिकॉर्डिंग बहुत पहले का है एंड डॉक्टर वेगापंक ने पहले ही थ्योरी मार दिया था। हालांकि उसने मदर फ्लेम बनाया था, तो उसको पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसा है वो लोग यूज करेंगे इसको, एंड यूज करने की वजह से अर्थक्वेक आएगा, सी लेवल बढ़ेगा। और ये वाला कनेक्शन यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिट बैठ रहा है कि आखिर क्यों डॉक्टर वेगापंक को लगता है कि वर्ल्ड डूबने वाला है। प्लस यहाँ पर हमें स्मूदी तक दिखाई देती है एंड जो स्मूदी है वो कहती है कि क्या ये आज के अर्थक्वेक की बात कर रहा था जो लुलूसिया को उड़ाने की वजह से आया था। वैसे यार वो वाला जो वेपन था ना, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, भले ही फ्लेम को छोटा से दिखाया गया। यहाँ पे आउकीजी का भी रिएक्शन है। आउकीजी के बॉडी अगर तुम देखो तो पूरा पट्टी उट्टी मारा हुआ है, बिकॉज वो गार्प से फाइट किया था। एंड गार्प तुम्हें पता है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, वो खुला बीस्ट है यार। आगे हमें सैटर्न दिखाया जाता है जो कि नामी वाले ग्रुप के साथ फाइट कर रहा है। वैसे उसको फाइट भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज नामी वाले ग्रुप जो है वो सब एकदम खुले सांड की तरह सब उसके ऊपर टूट पड़े हैं। एंड सैटर्न यहाँ पर उन सब से भिड़ना अभी के टाइम पे उचित नहीं समझता है, बिकॉज उसके लिए दूसरा काम भी है, डॉक्टर वेगापंक को रोकना। कुछ भी करके डेंडन मूसी को डिस्ट्रॉय वगैरह करो, तो इसलिए वो उन सबको छोड़ करके वहां से दूर चला जाता है। आगे एक बड़े से पैनल में मस्त सा मदर फ्लेम दिखाया जाता है। भाई ये वाला जो पैनल है ना, जो ओडा सेंसेई ने ड्रॉ मारा, ये सबसे खतरनाक और गजब पैनल था अब तक का इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज ये वाले पैनल में बहुत मस्त डिटेलिंग तुमको देखने को मिलेगा। इसमें तुम अगर मदर फ्लेम को देखो तो वो पानी के अंदर दिखाई देगा, और ये एक ऐसा आग है जो पानी में बुझ नहीं रहा है। वेगापंक यहाँ पर अपने दो गलतियों के बारे में बताता है जो कि उसने किया था, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पर वारकुरी एंड लूफी के लफड़े के बारे में बात कर लेते हैं, जिस पे हम बात कर लेंगे तो पूरा एकदम बढ़िया से वेगापंक के बातों के ऊपर फोकस कर पाएंगे एंड लोगों के रिएक्शन के ऊपर भी बात कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वारकुरी पे। वारकुरी यहाँ पर हाथ धो के पीछे पड़ा था डॉरी बॉगी एंड लूफी के पीछे, जहां पर लूफी अगेन यार रेड रॉक टाइप अटैक करने का कोशिश करता है। यहाँ पे डॉरी बॉगी उसको मना कर रहा है कि कोई फायदा नहीं है उसको मार करके, बिकॉज उस पर असर नहीं कर रहा है। लेकिन लूफी यहाँ पर सुनने वाला कहाँ था, वो मारता है पर दोबारा उसका हाथ डैमेज होता है। और यहाँ पर हमें ऑरेंज टाउन, कूजा पायरेट्स, इन सब के रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं। प्लस तुम यहाँ पर जायंट रोबोट को भी देख सकते हो। जायंट रोबोट यहाँ पे फुल घोस्ट राइडर बने हुए हैं। जिस तरीके से यार आग वाग जल रहा है, बस देखने में मजा आ रहा है। बट अब होगा असली तबाही, बिकॉज डॉक्टर वेगापंक पे बात करेंगे यार। डॉक्टर वेगापंक यहाँ पर उसके दो गलतियों के बारे में बताता है। एक्चुअली में वो गलतियां नहीं है, वो उसे लगता है वो गलतियां हैं, बिकॉज दूसरा गलती तो मैं उसको गलती मानता ही नहीं हूं। पहला गलती मैं मान सकता हूं, बिकॉज उसने मदर फ्लेम को क्रिएट किया है। डॉक्टर वेगापंक बताते हैं कि उसने सबसे बड़ी गलती ये की है। सबसे पहला, वो प्योर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए वो सन के बहुत ज्यादा करीब चल गया। याद है वो वाला लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में तुम सबको बताया था, विंग ऑफ इकारस वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बेसिकली इकारस जो हमें रिफर कर रहा है वो डॉक्टर वेगापंक से किया जा रहा है, बिकॉज डॉक्टर वेगापंक प्योर एनर्जी या कुछ चीज बनाने के लिए वो सन के करीब चल गया था। जैसे इकारस मोम के पंख बना करके वो उड़ते हुए सन के पास चला गया था, और इसका उसको नुकसान झेलना पड़ा मौत के रूप में, और डॉक्टर वेगापंक के साथ भी यही हुआ। प्लस देखो वो जो पिघल करके उसके पंख जब जल गए तो वो नीचे समुद्र में गिरा और फिर मर गया, वो भी डॉक्टर वेगापंक के साथ हुआ। देखो अभी जो है वर्ल्ड समुद्र में डूबने वाला है। वैसे उसने मदर फ्लेम बनाया, ये मैं गलती मानता हूँ, बिकॉज ये डॉक्टर वेगापंक ने जो भी क्रिएट किया ना,
ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ में लगेगा। इमुसामा उसको किस तरीके से यूज करेगा, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाएगा। प्लस इमुसामा जो ये सब चीज देख रहा था, उसका रिएक्शन हमें नहीं दिखाई देता, बिकॉज उसका चेहरा भी तो रिवील नहीं हुआ, तो रिएक्शन कहाँ से पता चलेगा। पर वही काले पर्दे में दिखाया जाता है। वैसे इसका फेस रिवील कब होगा पता नहीं, आखिर पता तो चले ये लड़का है या लड़की। चलो छोड़ो यार, उस चीज को साइड पे रखते हैं, आगे आते हैं दूसरे गलती की तरफ, जो कि कोई भी नहीं मानता गलती है। एज ए वन पीस फैन, वर्ल्ड गवर्नमेंट के नजरिए से गलती है, बिकॉज उसने ब्लैंक हिस्ट्री के बारे में रिसर्च किया है। ब्लैंक हिस्ट्री जो कि कुछ और नहीं, वो इतिहास है जो 800 से 900 साल के बीच में जो 100 साल का गैप था, वो 100 साल का राज, उसे वर्ल्ड सेंचुरी या ब्लैंक हिस्ट्री कहा गया वन पीस के अंदर। और वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इसके ऊपर रिसर्च किया जाए। हालांकि वर्ल्ड गवर्नमेंट तो नहीं चाहती कि किसी भी इतिहास के बारे में जाने लोग। नोलन के बारे में जानने नहीं देंगे, रॉजर के बारे में अच्छे से नहीं जानने देंगे, गॉड वैली के बारे में जानने नहीं देंगे, वो लोग किसी के बारे में नहीं जानने देना चाहते। पर अपना डॉक्टर वेगापंक तो डॉक्टर वेगापंक है। अब यहाँ पे रिवील होता है कि 900 साल पहले एंसेंट किंगडम में एक कैरेक्टर का जन्म होता है, या कहीं हीरो का जन्म होता है। उसके पास रवरी पावर्स होती हैं, और वो कोई और नहीं, जॉय बॉय था। वो दुनिया का पहला पायरेट था। एंड ये जो कुछ भी शायद वन पीस वगैरह है, ये खजाने हैं, उसी ने छिपाया है, और उसको फिर रॉजर ढूंढने में कामयाब हुआ था। वैसे ये लाइन डॉक्टर वेगापंक नहीं कहता, ये सब लाइन मैं बता रहा हूँ। और फिर आगे जाकर के लूफी खोजेगा, बिकॉज वो जॉय बॉय है और वो उसी का ट्रेजर है। यहाँ पर सबसे मेन जो लाइन है वो ये है कि जॉय बॉय के पास जो पावर्स थी, वो सेम एल्बाफ के गॉड नीका वाली पावर थी। जिसके बाद वन पीस कम्युनिटी में ऐसा बवाल मचा है, लोगों को लग रहा है कि नीका और जॉय बॉय अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा, ये थोड़ा गॉड वाला कॉन्सेप्ट है। देखो वन पीस के अंदर बहुत पहले से गॉड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लोग जो पूजा पाठ करते हैं ना, वही वाला। एल्बाफ के लोग नीका को पूजते थे। स्काइपिया के जो कैरेक्टर्स हैं, ये भी नीका को जानते थे, ये लोग भी पूजा करते थे, बिकॉज गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ फॉरेस्ट एंड गॉड ऑफ लैंड के बारे में हमें पूछते हुए दिखाया गया मांगा पैनल के अंदर। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि वन पीस के अंदर पहले से गॉड है। लेकिन जब जॉय बॉय का जन्म हुआ, तो वो सन गॉड नीका की पावर को लेके पैदा हुआ था। हालांकि उसको पावर डेविल फ्रूट के वजह से मिली थी, या फिर वो पैदाइशी वो उस पावर के साथ हुआ था जन्म, इसके बारे में नहीं पता। पर जिस तरीके से डॉक्टर वेगापंक कहता हुआ नजर आ रहा है, हाईली चांसेस ये निकल के आ रहे हैं कि जॉय बॉय का जन्म एकदम पावर के साथ ही हुआ होगा। वो कोई डेविल फ्रूट खा के शायद नहीं पैदा हुआ था, और उसके मौत के बाद शायद वो नीका डेविल फ्रूट में किसी तरीके से चेंज हुआ, हितोनोमी मॉडल निका, ऐसा कुछ हुआ होगा। ऐसा मतलब अभी देख के लग रहा है। बट हाँ, ये कोई अवतार वाला कॉन्सेप्ट टाइप नहीं लग रहा तुम्हें? हालांकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार कि ये कोई अवतार वाला कॉन्सेप्ट का है, ओडा सेंसेई जोड़ रहा है। पर अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जुड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा यार इंडिया से कनेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज हम सबको पता है लूफी का पावर बजरंगबली जी से इंस्पायर होकर के लिया गया है। पर मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आगे जब चैप्टर आएगा तो क्या क्या बवाल मचेगा। हालांकि तुम्हारा क्या मानना है इन सबसे रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारना मत भूलना। और हाँ, ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 था। और ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके गया, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में असली बवाल स्टार्ट होगा, बिकॉज आगे की स्टोरी बताएगा डॉक्टर वेगापंक। अब तुम सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन करो, इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और हाँ, डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन मारना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।